नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसअप लाइव पर। आज बात AIJS ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की। भारत सरकार ने ऐसा तय किया कि एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से IAS और IPS की तरह जुडिशियल सर्विसेज में भी भर्तियां की जाए और इसके लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बोर्ड गठन करने का तय किया और इसके बारे में विधेयक भी बहुत जल्दी आ जाएगा। हम जानते हैं कि UPSC केंद्रीय भर्ती परीक्षा कराकर IAS और IPS को संवर्ग आवंटित करता है, उनको राज्य अलॉट कर दिया जाता है। उसी तरह निचली अदालतों के जो जजेस हैं उनको भी केंद्रीय रूप से भर्ती करके उनका राज्य के आवंटन का प्रस्ताव इस बोर्ड में रखा गया है। अभी तक क्या होता है कि जो राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है और हाई कोर्ट ये PCSJ की परीक्षा कराते हैं। मेरिट के आधार पर जजेस का पैनल जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका इंटरव्यू लेता है और जिला अदालतों तक के जज इसी प्रक्रिया से चुने जाते हैं। 1961, 63, 1965 जो चीफ जजेस का सम्मेलन हुआ उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई और सहमति बनी, लेकिन ये प्रस्ताव कागजों से आगे कभी बढ़ नहीं पाया। नीति आयोग ने भी और विधि आयोग ने बहुत पहले जुडिशियल सर्विस कमीशन के गठन का प्रस्ताव रखा था। बड़ी चिंता की बात है कि प्रति 10 लाख पर जहां जजों की मानक संख्या 50 होनी चाहिए, वहां पर अपने देश में यह संख्या 17.7 है। अभिप्राय है कि देश में जजों की संख्या बहुत कम है। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी रिसेंटली लोकसभा में एक बयान दिया कि 90% जो पेंडिंग केसेस हैं अदालतों में वो जिला और अधीनस्थ अदालतों में। हमारे यहाँ जो प्रतिभाशाली एस्पिरेंट हैं जो बाद में उच्च न्यायालय का हिस्सा बनेंगे, एनर्जेटिक लोग, LLB किए वो लोग जो कॉरपोरेट में और गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, वो इस परीक्षा के थ्रू अपना भविष्य संवार पाएंगे, वो हमको सेवा में मिल पाएंगे। पक्षपात का जो आरोप PCSJ के सिलेक्शन में लगता है, जो वंशवाद का आरोप लगता है, जो राजनीतिक प्रतिबद्धता के आरोप लगते हैं, ये सब उससे मुक्त हो जाएगा। समाज के हाशिए पर जो वंचित वर्ग है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है जुडिशरी में, आप देख लीजिए महिला जजेस की संख्या कितनी कम है, उनकी भागीदारी नहीं है। ये बड़ी चिंता की बात है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलाकर महिला जजेस की संख्या केवल 7.2% है। AIJS की भर्ती में बॉटम अप ये दृष्टिकोण होगा। जातिवाद की कोई बात नहीं होगी, न्याय व्यवस्था की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और सबसे बड़ी बात, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मातृभाषा में पढ़ाई कराने की बात है, तो लोग कानून की पढ़ाई इंग्लिश में ना करके अपनी मदर टंग मातृभाषा में कर सकेंगे। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध भी स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक देश है। विरोध हो रहा है भाषा के नाम पर, न्यायाधीशों और न्यायालयों की स्वायत्तता के नाम पर, प्रमोशन में दिक्कत आएगी इस नाम पर, और ये सब बड़ी कमजोर दलीलें हैं। हमारे पास अनुभव है UPSC का, हम उससे सीखेंगे। उम्मीद है सुधारों की। इंडियन जुडिशियल सिस्टम को ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए, ज़्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए यह परिवर्तन बहुत जरूरी है। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। शायद ये परिभाषा, शायद ये कहावत हम आगे बदल सकें और जो न्यायालय में कितने पेंडिंग केसेस हैं ये पेंडेंसी खत्म होगी। इस कामना के साथ, इस आशा के साथ हम इस बोर्ड का स्वागत करते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एसअप लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।